नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आज देश भर में ईद उल फितर यानी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए, सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई। कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये विशेष दिन सभी के जीवन में समृद्धि लाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को पवित्र त्योहार रमजान के अवसर पर शुभकामनाएं दी। सीएम केसीआर ने ईद उल फितर को खुशी प्रसन्नता के साथ मनाने की अपील की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ईद के मौके पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ईद के मौके पर प्रदेश एवं देशवासी विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को शुभकामनाएं। खुदा इस मुबारक दिन पर हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार एलआईसी को बेच रही है। 120 करोड़ सीधे इससे प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में बवाल। ईद की नमाज के बाद पथराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। राजस्थान के जोधपुर में ईद से पहले सांप्रदायिक तनाव, झंडा फहराने को लेकर हुए विवाद में जमकर पत्थरबाजी। पुलिसकर्मी समेत 4 पत्रकार भी घायल। हालात खराब होने से इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। रात 1 बजे से जोधपुर में सभी इंटरनेट सेवाएं बंद। जोधपुर के जानोरी गेट के पास हुई घटना। परशुराम जयंती के मौके पर लगे भगवा झंडे को हटाकर ईद का झंडा लगाने पर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। कानून व्यवस्था बनाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बिगड़े हालात। ईद की नमाज के बाद सेना पर पथराव। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में और इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस के मुताबिक ये मामूली झड़प थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसी तरह की गलतफहमी थी। सूत्रों के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने आजाद कश्मीर के नारे लगाए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने दखल दिया तो उन प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थरबाजी की। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट आज खुलेंगे। यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं। अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट सीएम धाम ने खोले। वहीं यमुनोत्री धाम कपाट आज खुलेंगे। केदारनाथ के कपाट जहां 6 मई को खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। पिछले 2 साल से कोविड-19 महामारी के कारण बाधित रही चारधाम यात्रा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर उनसे मुलाकात की। अनिल विज ने कहा कि 9 मई को अंबाला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अनिल विज ने बताया कि कैंसर केयर सेंटर से आसपास के राज्यों के लोगों को काफी फायदा होगा। कोरोना पर विज बोले कि सरकार तैयार। सिर्फ फरीदाबाद और गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं मामले। पटियाला हिंसा पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के लोग समझदार हैं। देश तोड़ने की गतिविधि में हरियाणा के लोग शामिल नहीं हो सकते। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी और धोखेबाज पार्टी है। अन्ना हजारे के आंदोलन में धोखे से पैदा हुई है पार्टी। देश भर में आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है। सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम की जयंती पर लोगों को बधाई दी।
बल्लभगढ़ के सेक्टर 8 कार्यालय पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने महर्षि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यज्ञ हवन का कार्यक्रम किया। अवसर पर शहर की बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं सहित शहर के गणमान्य लोग हवन में आहुति देकर भगवान परशुराम जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। ईद उल फितर के मौके पर गुरुग्राम की तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। गुरुग्राम के राजीव चौक और सदर बाजार की मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। इसके साथ साथ पुलिस सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। मस्जिद में पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध किए गए ताकि लोग सुविधापूर्वक अपनी नमाज अदा करें। इसके साथ साथ लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सिरसा जिले भर में आज ईद का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। रानिया रोड स्थित ईदगाह में नमाज अदा कर अमन की दुआ की। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कैथल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का मामला आया सामने। चेकिंग के दौरान खनौरी की तरफ से आ रही एसयूवी गाड़ी को पुलिस कर्मियों ने रोकना चाहा तो गाड़ी सवार ने पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी पीछे हट गया और उसकी जान बच गई। वहीं एसयूवी सवार बदमाश बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए करनाल बाईपास नाका की तरफ की ओर चले गए। पुलिस इस मामले में ड्राइवर और गाड़ी में सवार तीनों अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर के यमुना नदी से सटे हुए इलाके में सीएम फ्लैंक की रेड के दौरान माइनिंग विभाग को भी लिया साथ। खनन अधिकारी एक मशीन को कब्जे में लिया। सीएम फ्लैंक की टीम के पहुंचने पर मची अफरा तफरी। बड़ी मशीनें जो कि रेत निकालने के लिए रखी थी उसे ड्राइवर छोड़कर हुए फरार। फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा के पास पेड़ से टकराई कार में सवार थे 5 युवक। 2 युवकों की मौके पर मौत, 3 घायल। घायलों को इलाज के लिए किया गया हिसार रेफर। रोहतक के मदीना गांव में खेत में पेड़ से लटका मिला 21 वर्षीय युवक का शव। पोस्टमार्टम के बाद भी परिजनों ने रोहतक के लघु सचिवालय के बाहर शव रख 2 घंटे तक रोड जाम किया। परिजनों का आरोप युवक ने नहीं की आत्महत्या बल्कि गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों ने उसकी हत्या की। पुलिस पर भी शामिल होने का आरोप। कुदरत की मार के चलते हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रदेशों में पशुपालकों के लिए छाया चारे का संकट। कहीं चारा उपलब्ध नहीं तो कहीं पर चारे के दाम आसमान छू रहे। जिला प्रशासन द्वारा दूसरे राज्यों से लाए जाने वाले चारे को लेकर भी लगाई गई धारा 144 से पशुपालकों में काफी नाराजगी। जिला प्रशासन का कहना है कि यह धारा 144 दूसरे राज्यों से चारा लाने के लिए नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भेजे जाने के लिए है। सोनीपत में राजकीय स्कूलों को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार द्वारा लगवाए गए डिजिटल बोर्ड। कई स्कूलों में अब शो पीस बने। डबल इन्वर्टर न होने की वजह से खराब हुए डिजिटल बोर्ड। करीब 1 साल से बंद पड़े हैं डिजिटल बोर्ड। बिजली की अव्यवस्था, डबल बैटरी इन्वर्टर न होना और ट्रेनिंग का अभाव बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। कैथल में बेनाम चिट्ठी पर दर्ज की एफआईआर। पुलिस की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। बिना जांच के फर्जी शिकायत पर दर्ज कर दिया बलात्कार का मामला। दर्ज केस में 25 वर्षीय युवती का आरोप है कि गांव बालू के गुरदेव ने घर में घुसकर उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी दी। युवती के नाम से थाने में रेप की शिकायत पहुंची थी। पुलिस ने भी बिना तथ्यों की जांच परखे आनन फानन में केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने चिट्ठी में दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन करके युवती को
मेडिकल और 164 के लिए बुलाया जब युवती थाने पहुंची और उसने अपने बयान दर्ज कराए। युवती ने कहा कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, ना ही उसने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने अपनी मांगों को लेकर अंबाला के जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। प्रदेश में आगजनी से हुए नुकसान को लेकर किसान एकत्रित हुए, कहा गेहूं पर 500 रुपए बोनस दे सरकार। कालावाली में एफसीआई के मजदूर डबवाली रोड पर अतिरिक्त अनाज मंडी का गेट बंद करके धरने पर बैठे और नारेबाजी की, कहा गोदाम खाली होने पर भी कालावाली से गेहूं भेजा जा रहा है। सोनीपत के गांव दोदवा के ग्रामीण ने लघु सचिवालय पहुंचकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ अपनी समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद में बिजली की कमी के चलते कटों से वर्कशॉप मालिकों को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही खाद्य पदार्थों की पूर्ति भी प्रभावित हो रही है। जींद में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 44 डिग्री तापमान में 8 से 10 घंटे बिजली गुल हो रही है। भारतीय नौजवान किसान यूनियन ने छोटूराम धर्मशाला में बैठक कर बड़ा ऐलान किया। किसानों की मांगों को लेकर 12 मई को डीसी कार्यालय में सांकेतिक धरना देंगे। कैथल के गांव बालू के छात्र छात्राओं ने गांव में रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर लघु सचिवालय में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। सीएम फ्लाइंग ने फरीदाबाद के एसडीएम नगर इलाके में राशन डिपो होल्डर के पास तय सीमा से ज्यादा माल का स्टॉक करने और उपभोक्ताओं को हाथ से राशन को पर्ची काटने पर कार्रवाई की। मामले में सीएम फ्लाइंग के साथ संयुक्त कार्रवाई करने पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि फिलहाल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। गुरुग्राम में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए सीएम के आदेश के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरकत में आया। डीटीपी ने अगले कुछ दिनों में 15,000 से ज्यादा झुग्गियों को हटाने का प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसका खुद डीटीपी मुआयना कर चुके हैं। झज्जर के 4 गांवों में तालाबों को विकसित करने का काम शुरू हो गया, जहां खेतीवास गांव में विधायक गीता भुक्कल और डीसी कैप्टन शक्ति सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजेंद्र सिंह ने बताया कि यूक्रेन रूस में छिड़ी जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ कोयले का भी गंभीर संकट चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक रूस और यूक्रेन जैसे देश में हालात सामान्य नहीं होंगे, तब तक पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महंगाई स्तर को रोक पाना संभव नहीं है। चरखी दादरी में रामविलास शर्मा ने कहा कि पंजाब हरियाणा की राजनीति के साथ साथ सामाजिक रूप से भी काफी फर्क है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई भ्रम ना पाले। रामविलास शर्मा ने कहा 70 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा में ना नेता है ना ही नीति। ये पार्टी पर हरियाणा में एक अध्यक्ष का चुनाव ढंग से नहीं कर पाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कहा कि हरियाणा में एक कांग्रेस हो तो अच्छी बात है, कांग्रेस एक होगी तो ही बीजेपी से मुकाबला कर सकेगी। साथ ही कहा कि पंजाब का चुनावी रिजल्ट हरियाणा में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने हरियाणा में नए मुद्दे को लेकर एक कमेटी बनाई है, आने वाले समय में 4 बड़ी जनसभा करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंडियन ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने R&D सेंटर में पेट्रोलियम पदार्थों पर की जा रही रिसर्च की जानकारी ली।
इसके बाद उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो इस सेंटर में रिसर्च की जा रही है, इससे पॉल्यूशन को लेकर बहुत बड़ा फायदा देश को मिलने जा रहा है। उन्होंने रिसर्च सेंटर में की जा रही अलग अलग रिसर्च को लेकर IOCL के अधिकारियों की सराहना भी की। करनाल के कलहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में एक प्रशिक्षु टीचर के अभद्र व्यवहार के कारण शुरू हुए विवाद पर विराम लग गया। एससी समाज के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रशासन के साथ हुई बातचीत में एससी समाज के परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। सोहना के अभय गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडे से छात्रों पर हमला कर दिया। छात्रों के साथ साथ कई छात्राएं भी घायल हो गईं। मामले की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में आरोपियों की पहचान हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यमुनानगर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। सेंट थॉमस स्कूल से बच्चे लेने आए शख्स पर हमला। कार सवार को अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सड़क के बीच में गिराकर किया लाठी डंडों से हमला। सोनीपत में एक महिला ने एक नामचीन वकील पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला का कोर्ट में लंबे समय से मामला विचाराधीन था। पीड़ित महिला वकील की मोटी फीस न चुकाने और असमर्थ नजर आई तो वकील ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जींद की रानी तालाब में फर्नीचर व्यापार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में गिरते ही फर्नीचर व्यापारी को वहां पर सैर कर रहे लोगों ने बाहर निकाला और नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरीदाबाद के बादशाहपुर गांव में स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने गए 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मजदूरों के पास बचाव सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। दोनों मजदूरों को बचाने उतरे तीसरे मजदूर की हालत नाजुक है। दोनों मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रादौर में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शिव कॉलोनी में छत पर कपड़े सुखाने गई एक महिला पर आवारा बंदरों के झुंड ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोनीपत के साईं बाबा मंदिर रोड पर दिन दहाड़े सड़क किनारे खड़े 3 युवकों ने पहले तो बाइक सवार 2 युवकों को रुकवाया और उन पर लाठी डंडे बरसाते हुए उनके बैग में रखे 20 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत के कई थानों के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम में भी मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच में जुट गई। रतिया के गांव सहनाल से 28 अप्रैल को बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र जतिन का शव भाखड़ा नदी से बरामद हुआ। परिजनों ने मृतक को ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। साथ ही पैसों की डिमांड की जा रही थी। परेशान और तंग आकर छात्र ने भाखड़ा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पलवल के चांदहर थाना अंतर्गत गांव मीसा के पास एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। शव के नीचे का हिस्सा कुत्तों ने खाया हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जिला नागरिक अस्पताल के शव गृह में भिजवाया। शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुरुग्राम में बसई इलाके की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी। देश में अनिवार्य नहीं किया जा सकता वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी नागरिक को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2567 नए मामले सामने आए और 19,100 एक्टिव केस, 20 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 439 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 2400 के पार हो गई। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 350 नए मामले सामने आए और 356 मरीजों ने कोरोना को मात दी।
फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जहां 59 नए मरीज कोरोना के सामने आए और 52 मरीजों ने कोरोना को मात दी। झज्जर में उपायुक्त शक्ति सिंह ने नागरिक अस्पताल में एनीमिया मुक्त अभियान का शुभारंभ किया और हरियाणवी शैली में बात करते हुए कोरोना की सजगता और सुचारू ढंग से चलाने के निर्देश दिए। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान। पिछले कई दिनों से लू की तपेड़ों ने लोगों का घर से बाहर जाना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों के लिए राहत की जानकारी दी। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ दिनों तक हीट वेव नहीं चलने की चेतावनी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को दिया ऑफर। गडकरी बोले, अगर अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है, कंपनी को फायदा होगा। राजमार्ग मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत से कम होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने इस लक्ष्य को आखिरी ओवर में हासिल किया। कोलकाता की टीम से रिंकू सिंह ने 23 बॉल में 42 रनों की तूफानी पारी खेली। रिंकू सिंह ने अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया। नीतीश राणा ने 37 बॉल में 48 रनों की पारी खेली। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 69वां दिन हो गया। अब युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके झेल रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने कहा, 24 फरवरी को रूसी हमले की शुरुआत के बाद से यूक्रेन में मारे गए नागरिकों की संख्या 3000 से अधिक है। OHCHR ने कहा, ज्यादातर पीड़ित मिसाइल हमले और हवाई हमले जैसे व्यापक प्रभाव क्षेत्र वाले विस्फोटक हथियारों से मारे गए। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद से 2 मई तक रूस के 23,800 सैनिक मारे गए। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि रूस को युद्ध में अब तक 194 एयरक्राफ्ट, 155 हेलीकॉप्टर, 1048 टैंक, 271 UAV ऑपरेशन, 38 स्पेशल इक्विपमेंट और 1824 वाहन और फ्यूल टैंक का नुकसान उठाना पड़ा है।